लो, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वन देखते हैं, लॉन्ग आंसर 10 नंबरिया वाला। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय की अवधारणा, अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्यवसाय शब्द को परिभाषित करें और इसकी विशेषताएं पर चर्चा करें। दोनों का आंसर ऐसा ही होगा। सबसे पहले लिखेंगे व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय एक संगठन या उद्यमी इकाई है जो वाणिज्यिक, औद्योगिक या पेशेवर गतिविधियों में संलग्न है। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को पैसे या अन्य प्रकार के मूल्य के बदले में सामान या सेवाएं प्रदान करना है। व्यवसाय छोटे स्थानीय उद्यमों से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों तक हो सकते हैं। व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय शब्द व्यस्त होने के विचार से उत्पन्न हुआ है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं। व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है, लेकिन यह रोजगार प्रदान करने, आर्थिक विकास में योगदान देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए चलते हैं व्यवसाय की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला विशेषता है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि क्या होता है, इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा कि व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है। दूसरा, लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय लाभ के उद्देश्य के लिए होता है। अधिकांश व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। हालांकि आधुनिक व्यवसाय सामाजिक जिम्मेदारियों और संधारणीय प्रथाओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। एक बार आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम में देख रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी जाएंगे। इसी तरीके से हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। साथियों, हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बताने वाले हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसका आंसर आपको, ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का सीरीज कर रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका अलग से हम आंसर नहीं देने वाले हैं। समझ रहे बात को। चलिए तीसरा देखते हैं, जोखिम और अनिश्चितता। व्यवसाय जो होता है वो जोखिम भरा होता है और उसकी निश्चितता नहीं होती है। व्यावसायिक गतिविधियां जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन होता है, जिसमें बाजार में उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकता शामिल है। चौथा, उत्पादन और विनिमय। व्यवसाय वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें पैसे या अन्य वस्तुओं सेवाओं के लिए विनिमय करते हैं। ठीक है। पांचवा, लेन देन में नियमितता। जो लेन देन होता है उसकी लगातार क्या होती है, नियमितता होती रहती है। व्यवसायिक गतिविधियां नियमितता आधार पर की जाती है। एक बार के लेन देन में व्यवसाय नहीं बनता है, लगातार व्यवसायिक में लेन देन की नियमितता बनी रहती है। ठीक है, आपको बहुत सारा पॉइंट देना पड़ेगा, कम से कम 8 या 10 पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का मार्क्स का आपको क्वेश्चन आने वाला है। समझ रहे बात को। अगला है ग्राहक संतुष्टि। सफल व्यवसाय अपने ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कानूनी इकाई। एक व्यवसाय जो होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर संचालित होता है। और नवाचार। व्यवसाय अक्सर प्रतिस्पर्धा बने रहने और बदलती बाजार मांगों को पूरा करने के लिए नवाचार करते हैं। तो ये 8 पॉइंट आपको लिखना होगा। चाहे तो आप और भी एक्स्ट्रा अपना जोड़ सकते हैं किताब से देखकर, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बता दिया, इतना ही करेंगे तो काफी है। इंग्लिश में देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन द टर्म बिजनेस, डिस्कस इस कैरेक्टरिस्टिक। सीधा आपको लिख देना है, यही आंसर सेम टू सेम दोनों का होगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ए बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी में जो जुड़ा हुआ होता है, जो इंगेज रहता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए बिजनेस क्या होता है, प्रोवाइड करता है गुड्स और सर्विस। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए गुड्स और सर्विस, ठीक है, टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। किसके एक्सचेंज पर, मनी के एक्सचेंज पर। बिजनेस कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल बिजनेस भी होता है, लोकल एंटरप्राइज भी होता है और लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी होता है। तो लोकल एंटरप्राइज से लेकर लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि सवाल में पूछा है, लिखना पड़ेगा। बिजनेस का होता है, बिजनेस ऑरिजिनेट फ्रॉम द idea of a business being BG and it encompasses all the activity related to production, distribution, sale of goods और service। जितने भी एक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ होता है। मेन गोल क्या होता है बिजनेस का, अर्न प्रॉफिट एंड बट इट ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फीचर्स आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 8 पॉइंट है, जैसे हिंदी में बताया था वही चीज़ है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इन्वॉल्व होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस में। प्रॉफिट मोटिव होता है, जो बिजनेस का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, अर्न प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए भी फोकस करता है।
तीसरा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो एक्टिविटी है वो सब्जेक्ट टू रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है। मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, कंपटीशन होता है, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है, जिसका आंसर रिस्क और अनसर्टेनिटी आ जाता है। समझ रहे बात हो गया। अगला चौथा है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। बिजनेस प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विस एंड एक्सचेंज करता है मनी और अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो एक्सचेंज किस किस का होता है? मनी का होता है और गुड्स और सर्विस का होता है ना। गुड्स और सर्विस और मनी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग। डीलिंग में क्या होता है? रेगुलरिटी होता है, लेन देन में लगातार बना हुआ रहता है। वन टाइम ट्रांजेक्शन में ही बिजनेस नहीं कहलाता है। समझ रहे बात को। कंटिन्यूअसली डीलिंग होता ही रहता है। अगला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बोल रहा है सक्सेसफुल बिजनेस फोकस करता है कि नीड और एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर का वो फुलफिल हो। उसके बाद है लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्या बोल रहा है? कि बिजनेस जो होता है वो ऑपरेट होता है लॉफुल फ्रेमवर्क के अंदर एंड रेगुलेशन के अंदर। ठीक है। अगला है इनोवेशन। बिजनेस जो होता है वो ऑफन इनोवेट टू स्टे कम्पिटिटिव, मतलब जो कंपटीशन है प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो इनोवेट होना पड़ेगा। ठीक है। तो एंड मीट चेंजिंग मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड चेंज हो रहा है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से यूनिट वाइज। एक यूनिट में कम से कम 5-6 क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। 5 यूनिट का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग पूरा पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में देख लेंगे। साथियों दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट इसका जल्द से जल्द बन जाएगा। साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।